नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टीपेंड पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती शिफ्ट 2 के रीजनिंग के प्रश्नों में। लगभग शिफ्ट 2 में आपके जो प्रश्नों की संख्या है रीजनिंग की 12 से 13 प्रश्न है, तो इसमें 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। तो चलिए पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं, यानी पार्ट 1 आपका होगा शिफ्ट सेकंड के पेपर होंगे। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे सारे। इसमें पार्ट 1 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसको 2 पार्टों में पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या था। प्रश्न में कहा गया श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को मैंने सॉर्ट कर दिया है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कहा गया आपसे एक सीरीज दी गई है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज कुछ इस तरीके से है आपकी 3, 8, 13, 21, 31, 43, 3, 8, 13, 21, 31, 43 है। इसमें आपको रॉन्ग टर्म्स यानी जो गलत नंबर है उसको फाइंड करना है। ऑप्शन है आपके 8, 31, 21, A, B, C, D ऑप्शन आपका था उपर्युक्त में से एक से अधिक, और E ऑप्शन था उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब भी इस तरीके की कोई सीरीज आपकी दी होगी तो स्पेशली जो आपके नंबर दिए होते हैं उसी में से आपको फाइंड करना होगा कौन सा आपका रॉन्ग टर्म है या कौन सा गलत पद है। अभी यहाँ पे तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से बना दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो हमें प्रश्न को पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब भी इस तरीके की कोई सीरीज आपकी दी हो, नंबर से रिलेटेड हो और गलत पद को छांटना हो, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग जब सामान्य तरीके से नंबर आपके बढ़ रहे हों तो इसमें हम अंतर करके देखते हैं, या सामान्य तरीके से आपके सीरीज़ें घट रही हो तो माइनस करके देखते हैं। एकदम से अगर सीरीज़ आपकी बढ़ रही हो तो वहाँ पे आप गुणा यानी मल्टीप्लाई देखते हैं। एकदम से सीरीज़ घट रही हो तो आप वहाँ पे डिवाइड। इस 4 नियम को फॉलो करते हैं जनरली प्रश्नों में। यदि इससे अलग हट के कोई प्रश्न बना होगा तो वहाँ पे स्क्वायर क्यूब को भी ध्यान रखते हैं। तो केवल 6 कॉन्सेप्ट आपको इन प्रश्नों को लगाते समय ध्यान रखना। तरीके कई हो सकते हैं लेकिन आंसर आपके सबके सेम आते हैं, तो आप इसका मतलब कि सही इस सीरीज को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए देखिए इस तरीके से जैसे कोई भी पद हो तो इसमें देखिए कौन से ऐसे हैं जो हमें इजी से सॉल्व कर सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए 21 से 31 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 10 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे देखें आप अगर, तो यहाँ पे क्या 31 से 43 हो रहा है, 12 का अंतर। तो एक प्रॉपर सीरीज देखिए मिलना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे 13 से देखिए 21 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 8। इसका मतलब आने वाली संभावना में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 6 करना चाहिए। यानी सीरीज में क्या अगर 6 हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके 8 के बजाय 7। और आगे देखिए सीरीज अगर 4 मैच कर गई तो इसका मतलब गड़बड़ क्या है 8, यानी 8 के जगह पे क्या होना चाहिए था आपका 7 होना चाहिए था। तो यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। सीरीज देखिए इसके बाद स्टेप में मिलेगी, यहाँ से +2 +2 +2 और यहाँ पे +2। तो सीरीज में +2 +2 है तो ऊपर वाले पद से निकाल सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ इस तरीके की सीरीज़ें आप बना पाएंगे और आपने सही भी किया होगा। होप है, मुझे आशा है आप सबसे कि आप लोगों ने पेपर को अच्छा बनाया होगा, वहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा फिर से दिया हुआ था, मिसिंग कैरेक्टर का था, लुप्त पद ज्ञात करने वाले में था, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग प्रश्न को कर दिया गया था। यहाँ पे उसको बदल दिया गया
गलत पद ज्ञात करिए। एक तालिका बनाएगी टेबल और रो में, क्या कंडीशंस होती हैं इसको देखते हैं प्रश्न में और फिर सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कहा गया तालिका से गलत संख्या ज्ञात करें। तालिका से गलत संख्या ज्ञात करें। तालिका कुछ इस तरीके से, नंबर हैं इसमें 2, 6, 18, 54, 4, 12, 36, 108, 1, 3, 9, 27, 5, 15, 45 और 100। ऑप्शन दोस्तों चौथा पांचवा सेम है, इसमें आपका 100 है और 36 है और 9 है। अब देखिएगा इसमें भी जो गलत पद है उसको कैसे ज्ञात करना हम लोग को। जब भी इस तरीके का कोई आपका प्रश्न हो तो मिसिंग कैरेक्टर यानी लुप्त पदों में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके देता था, कहीं ना कहीं हम लोग तरीके को फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उस क्वेश्चन मार्क के जगह पे इन्होंने क्या कर दिया, नंबर दे दिया। वही नंबर गलत होगा, सही क्या इसी को पहचानना है। इस तरीके का जब भी कोई अरेंजमेंट होता है तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको चैनल पे तो बहुत सारे प्रश्न कराएंगे। अभी पेपर सॉल्व करा रहे हैं, सिर्फ कम टाइम लेते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको भी अंदर से ये लग रहा होगा इसका सोल्यूशन जल्दी से मिल जाए और एक सटीक सोल्यूशन मिल जाए। तो चलिए, जब भी इस तरीके का कोई होता तो इन 3 नंबरों को आपस में गुणा करके जोड़कर उसमें कुछ कॉमन नंबर गुणा या जोड़ करके ये नंबर बना दिया जाता है। इसमें हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं, इसमें वेरीफाई करते हैं और इसमें भी वेरीफाई करते हैं। नहीं तो इसमें लॉजिक ढूंढिए, इसमें वेरीफाई करिए, जनरली इसमें हो ही जाता है और किसी में अप्लाई कर देते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। तो चलिए कैसे ये 54 हो सकता है इसको देखते हैं। अगर हम लोग देखें स्टेप को तो देखिए 2 है, 6 है और आपका 18 है। इनको अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 26। यहाँ पे देखिए 26 हो गया और 26 में अप्रॉक्स अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें 2 का तो कितना आपका 52 के आसपास चले जाएंगे हम लोग। तो 26 गुना कितना हो जाता है आपका 52 हो जाता है। अब देखिए 54 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें से कोई नंबर को ऐड किया हुआ, क्योंकि एक बार तो हमने कॉमन नंबर 2 ले लिया। तो ये देखिए 2 यहाँ पे दिख रहा है, यानी अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 54। अब क्या ये दूसरे में भी अगर ये लॉजिक है तो इसका मतलब क्या है कि हमें सारे टेबल में देखना होगा और हमें पता चल जाएगा कि 100 रॉन्ग है या 36 रॉन्ग है या 9 है या कोई नहीं है, आंसर को पुष्टि करेंगे। अब देखिए सेकंड स्टेप में वेरीफाई करते हैं हम। 4 है, 12 है, 36 है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 + 12 हो जाएगा आपका 48 और 48 और 4 जो हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 52। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 104। अब 104 जैसे आपके पास आया तो 2 अगर आप जोड़ते हैं तो 102 के पास पहुँच रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 108 है। तो इसका मतलब ये नंबर देखिए, यानी हर में क्या है कि ऊपर वाला जो नंबर है उसको ऐड करता जा रहा है। तो इसको 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। यही तरीका इसमें भी लगाते हैं हम लोग। तो 3 1 है, 3 है, 9 है, ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 13। 13 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26 और 26 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो यानी ये भी सही है, यानी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। हो सकता है इसमें गड़बड़ दिया हो। 5 है प्लस कितना है 15 है प्लस 45 है, ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 + 15 हो जाएगा 60, 60 5 65 हो जाएगा। तो 65 गुणे 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 130। 130 हो गया और फिर 5 को ऐड करना था तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ 100, यानी गलत क्या है आपका 100। यानी जिस भी ऑप्शन में आपका 100 होगा वही आपका गलत होगा। ठीक है, तो तालिका में गलत संख्या क्या है वो है 100।
तो उम्मीद करता हूँ ये भी लॉजिक आपने समझा, ऐसे प्रश्नों को भी समझ पा रहे होंगे। टाइम देने का मेरा ये उद्देश्य है कि आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ मैं कि किस तरीके से ऐसे प्रश्न आते हैं, तो हम तरीके क्या क्या अपना सकते हैं, क्योंकि पेपर तो देखिए अब आप लोग बना ही चुके हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा पेपर बना होगा आप सबको। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि इन तरीकों को सीख लेते हैं तो जो भी और एग्ज़ाम्स आपके लगे होंगे उसमें आप इन तरीके के प्रश्नों को बना पाएंगे और जल्दी बना पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया, एक सीरीज का फिर से है आपका, श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। प्रश्न है आपका, इजी था, सबने बना लिया होगा। Y है, T है, O है, इसके बाद मिस आपके 2 मिसिंग प्लेस दिए गए हैं और ऑप्शन कुछ KF, JD और JE। चौथा पांचवा ऑप्शन सेम है। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न देता है तो मैंने आपसे कहा लेटर की कोडिंग कर लीजिएगा, आपको सीरीज मिल जाएगी। लेटर की कोडिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 25, इसकी करेंगे तो 20, इसकी करेंगे तो 15। अब देखिए लॉजिक क्या है, -5 आगे वाले में आप -5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे -5 करेंगे तो हो जाएगा आपका 5, और यहाँ से आप अगर बात करेंगे तो यहाँ पे होता है इसकी वैल्यू J की और इसकी होती है E की, और JE किस ऑप्शन पे है वो आंसर सही हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपने सीरीज में देख लीजिएगा, प्रश्न हो सकता है ऊपर नीचे हो, ऑप्शन बदले भी हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न सब में सेम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन का। कहा गया, मदन के भाई के अंकल, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। ऑप्शंस लेने पड़ेंगे क्योंकि संभावना है, पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, मदन करण का पुत्र है, मदन करण का पुत्र है। नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया मदन करण का भाई है, मदन करण का भाई है। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका मदन करण का अंकल है, मदन करण का अंकल है। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, अंकल शब्द जब कभी आ जाता है तो अंकल का शब्द का प्रयोग हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो वहाँ पे 3 तरीके से, यानी चाचा को तो बोलते ही हम लोग, मामा को भी अंकल बोलते हैं और फूफा को भी बोलते हैं और मौसा को भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं, तो कोई बात नहीं, इसलिए अंकल लिखा है तो देखेंगे हम लोग क्या बन सकता है। ऑप्शन चौथा आपका है उपर्युक्त में से एक से अधिक, में से एक से अधिक। ये ऑप्शन आपको जनरली सभी प्रश्न में देखने को मिला था कि चौथा और पांचवा आपका जो है वो हर प्रश्न में इन्होंने एक नया पैटर्न निकाला है, जिसमें एक ऑप्शन आपको इस तरीके से देखने को मिला है। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऐसे प्रश्नों को डालने से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आया होगा पेपर के समय में,
क्योंकि ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं तो अच्छी बात होती है। इस तरीके का ऑप्शन बन जाता है तो थोड़ा सा माइंड में आता है कि इनमें से कोई भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए पहले देखते हैं कि ये कंडीशन क्या कह रहा है इस प्रश्न में। मदन के भाई, तो मदन है, मदन के भाई को बना लीजिए। भाई के अंकल, भाई के अंकल, ठीक है ना, भाई के अंकल हैं। इसका मतलब क्या है, मदन के भाई के अंकल, इसका मतलब क्या हो सकता है, मदन के वो पिता भी हो सकते हैं और मदन के पिता नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मिला जुला के क्या मदन के भाई से रिलेशन कुछ बनेगा। ठीक है, क्या कहा गया, मदन के भाई के अंकल, मदन के भाई के अंकल, करण के, करण यहाँ पे हो गए, करण के पिता, करण के पिता बन गए, पिता के भाई हैं, करण के पिता के क्या हैं, भाई हैं। तो चलिए ये रिलेशन बन गया, इसका मतलब ये लोग भाई भाई होगा। तो फिर प्रश्न में क्या कहा गया आपका, मदन और करण में क्या संबंध है। देखिएगा जब इस बारे में ऐसा रिलेशन होगा तो इसका मतलब ये सब आपस में क्या है, आपस में सब भाई भाई हैं, क्योंकि मदन है फिर भाई है फिर करण है, इस तरीके का संबंध तो निकालते हैं। अब देखिए पहला, मदन करण का पुत्र है, पॉसिबल नहीं है, गलत। मदन करण का भाई है, बिल्कुल भाई हो सकता है, क्योंकि इसने भाई का रिलेशन बनाया, इससे भाई का रिलेशन बनाया, अंकल इसके भाई हैं, तो इसका मतलब इस इन सब में आपस में भाई का तो संबंध होना निश्चित है। वो कौन से भाई हैं, किस तरीके से, ये तो नहीं बता सकते सगा भाई है कि चचेरा भाई है, लेकिन भाई बनेगा जरूर। तो ये संभावना आपकी बन जाती है, इसीलिए देखिए प्रश्न में कहा गया क्या क्या संबंध हो सकता है, और सकने की संभावना है तो भाई डेफिनेटली वो भाई बन जाएगा। अब देखिए मदन करण का अंकल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक जानकारी, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही इन्फॉर्मेशन निकल लेगी, ब्रदर ही बनेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिलेशन निकल रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न में आपसे कहा गया आकृति में कितने त्रिकोण हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट में स्क्वायर के बारे में पूछा था कि वर्गों की संख्या कितनी है, और इसमें त्रिभुज के बारे में पूछ लिया, त्रिकोण कितने यानी ट्रायंगल के बारे में। और अक्सर जब भी प्रश्न आपको फिगर काउंटिंग से आता है तो उसमें इन दोनों बातों को ध्यान रखना होता है, या वर्ग से प्रश्न बनता है या तो आपका त्रिभुज से प्रश्न बनाता है जब भी पूछा जाता है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जब हम आपको पढ़ाएंगे ये चैप्टर। आप चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे कुछ अलग मिल रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको सीरीज वाइज पढ़ाता हूँ, उसमें प्रैक्टिस 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट से लेकर, तो थोड़ा टाइम भले लग रहा है, लेकिन सारे ही चैप्टर का बेसिक से आपको हम ये कह सकते हैं 0 से हाई लेवल तक के हर प्रश्न को देखने को मिलेगा। और एक बार अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं, पूरे प्रैक्टिस सेशन को देख लेते हैं, तो अपने जितने भी बुक्स हैं आप किसी से भी प्रश्न बनाएंगे आंसर आपको मिलने लगेगा, और सब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कम समय में। अभी चलिए आकृति गिनने वाले में क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ था आपका, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ये फिगर बना हुआ था। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है आपका ए बी सी डी और ई। ए पे ऑप्शन आपका है 15 11 13, और चौथा ऑप्शन जो है आपका सेम वही, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। अब आइए गिनते हैं इसको। जैसे आपको इस तरीके की कोई आकृति हो तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे फिगर को अलग अलग ड्रॉ करके गिनते हैं। तरीका ये होता है जब भी इस तरीके का कोई फिगर होता है तो इनको नंबर डाल के उनको जोड़ देते हैं, उतने त्रिभुज बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका 1 + 2 मिलाकर 3, यानी ऐसे डायग्राम हो गए 3। यही संख्या अगर मान लीजिए बढ़ा देता है कुछ इस तरीके से, त्रिभुज ही केवल गिनने के लिए ऐसे दे दे आपको, इसमें ऐसा बना दे कुछ इस तरीके से, तो नंबर डाल दीजिएगा 1 2 3 4, यानी 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ेंगे तो ये त्रिभुजों की संख्या निकल आएगी। और इन्हीं डायग्राम को उठाकर ये त्रिभुज जितने बनाए जाते हैं सब तरीके से, जब मैं आपको ये फिगर काउंटिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि बहुत ईजी हो जाएगा, गिनना आसान हो जाता है। एक अनुमान लग जाता है हमें कि आसपास में कितने त्रिभुज आ रहे हैं, तो दिए गए ऑप्शनों से हम सही चुनाव कर पाते हैं कितने त्रिभुज होंगे। आइए अब इसमें गिन लेते हैं।
देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी इस तरीके की कोई आकृति होगी तो सबसे पहले इस डायग्राम को पकड़िए। इस डायग्राम में आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3 निकाल लीजिए। सेम डायग्राम है तो 3 यहाँ से हो गया, 3 3 6 हो गया। अब देखिएगा जब दोनों डायग्राम को असम्बल कर देंगे, यानी अब तक तो आपने सिंगल सिंगल लिया, आप दोनों डायग्राम को मर्ज कर दीजिए। तो देखिए ये दोनों से मिलाकर ये बनेगा एक, और यही सेम ऊपर बनेगा, तो यानी 2 आपके पास और हो गए। तो 3 + 3 + 2। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आपका ये हो गया, और यही सेम इधर हो गया, यानी 2 यहाँ पे और हो गए। अब आप देख पा रहे होंगे कितने हमारे पास हो गए हैं। तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो चुकी है 8 2 10। अब समझिएगा अभी हमने बड़े वाले नहीं लिए हैं। ये देखिए सबसे बड़ा वाला जब सबको मर्ज करके लेंगे तीनों को तो ये हो जाएगा 1, और जस्ट इसके अपोजिट में 1 ये क्लियर, 2 और हो गए, 2 यहाँ पे। अब देखिए पूरा अभी सबसे बड़ा वाला आपने नहीं लिया है, ये देखिए सबसे बड़ा यानी सिंगल एक ये हो गया। तो ऐसे आप छोटे छोटे करके त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं तो हो जाता है। बाकी आप इनमें ABCD डाल के भी गिनने का प्रोसेस है, वो भी ठीक है, लेकिन बट उसमें टाइम टेकन हो जाता है। अब आइए काउंट कर लेते हैं कितने त्रिभुज हो गए आपके। 6 6 12 और 1 13। 13 का ऑप्शन है क्या भाई? हाँ बिल्कुल है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 13 त्रिभुज इसमें होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है एक आपके पास, दिशा और दूरी का। प्रश्न में कहा गया है आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, दक्षिण की ओर चलती है। चैनल पे डायरेक्शन टेस्ट बढ़ा दिया गया, आप चाहते हैं तो वहाँ से कॉन्सेप्ट से पूरे लेक्चर देख सकते हैं। जो भी चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं उनको कॉन्सेप्ट से आप ज्वाइन करके देखते रहिए। बाकी चैप्टर्स आपको कंटिन्यूअस मिलते रहते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं चैनल पर प्रैक्टिस सेशन हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, एक एक करके चैप्टर आपका डालता रहता हूँ। और दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, वह फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है, और बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है, और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? अब वह किस दिशा में चल रही है? चलिए, जब इस तरीके का कोई प्रश्न दिया होता तो सबसे पहले हमने आपको बताया था दिशा का नॉलेज होना चाहिए। दिशा के नॉलेज में आपको करना क्या है, सबसे पहले याद रखना प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट से हमें क्या होता है, डायरेक्शन की जानकारी हो जाती है। कोई भी इस तरीके का प्रश्न हो, मैंने बताया आपको छोटा सा प्लस बनाइए। प्लस बनाने का उद्देश्य क्या होता है हमारा, कि दिशा पता चल जाती। उसका रीज़न है ऊपर उत्तर उत्तरी ध्रुव से, नीचे दक्षिण दक्षिणी ध्रुव से। एरो बना के हमने बताया था इधर पूरब होगा इधर पश्चिम होगा, कि कन्फ्यूजन ना हो आपको। बाकी कॉन्सेप्ट आपको देख सकते हैं चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण, इसका मतलब नीचे 3 किलोमीटर दक्षिण चली गई। फिर क्या करती है, और फिर दाएं मुड़कर, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड हमारा इधर होता है, तो दाएं की तरफ हम इधर मुड़ जाएंगे। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, यानी ऊपर की तरफ जब इधर जाएंगे तो 3 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा, 3 किलोमीटर दाएं मुड़कर। फिर से क्या, और वह बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। जब इधर साइड जाएंगे तो बायां किधर पड़ेगा, लेफ्ट हमारा इधर पड़ेगा। सीधा चलना शुरू कर दी। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो भाई इधर कौन सी दिशा होती है, तो आपकी पश्चिम होती है, यानी वो किस दिशा की तरफ जा रही है, तो पश्चिम।
ऑप्शन भी आपके ऐसे दिए हुए थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, चौथा, पांचवा जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही प्रश्न में दिया गया था, तो ज़्यादा नोट नहीं करते हैं उसको क्योंकि आप समझ गए होंगे, टाइम टेकन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी पश्चिम की तरफ अब वो जा रही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, आखिरी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का। अभी प्रैक्टिस सेट 2 भी आप देखेंगे, इसमें पार्ट 2 में जो बचे हुए प्रश्न होंगे वो कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से इतना ज़रूर बताइएगा, जिन लोगों ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है आपका स्कोर कितना जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा पेपर बनाया होगा, और हमारी आशा है कि आप सफल हों, और इस तरीके की जो भी आगे की भर्तियां होती हैं उसमें आपको हर तरीके से सपोर्ट आशा स्टडी पॉइंट की तरफ से हमेशा मिलता रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न फिर से दिया गया है, गलत संख्या ज्ञात करें। गलत संख्या ज्ञात करें। बहुत सारे प्रश्न सीरीज टेस्ट के आ गए, खैर कोई बात नहीं है। 28 है, 84 है, 112 है, 96 है, 308 है, 504 है, 872 है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ए ऑप्शन पे आपका 872 गलत है, 308 गलत है, या 112 गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन सेम दिया है, उसमें आपका दिया गया था उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, जब इस तरीके का कोई प्रश्न आपके पास दिया हो और सीरीज में फिर से आपसे पूछा गया हो रॉन्ग टर्म्स कौन सा है, गलत पद कौन सा, तो मैंने फिर तरीके आपको बताए हैं बहुत सारे, कि जब भी नंबर सामान्य तरीके से बढ़ते हुए आपको दिख रहे हो तो उसमें जोड़ने का, घटाने का, पहले नंबर से क्या अरेंजमेंट है, कुछ लॉजिक आपको एक दो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखें 28 है, यहाँ पे 84 है, और यहाँ पे 112 है, और यहाँ पे 196 है, 308 है। तो देख रहे होंगे आप, एक नंबर का क्रम है जो ना तो स्क्वायर से बना हुआ, ना तो क्यूब से बना हुआ, ना कुछ डिवाइड वगैरह इस तरीके का नहीं लग रहा है, या दुगना हो जाए, आधा हो जाए, इस तरीके का नहीं। तो एक जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इस समय क्या करता है, 2 स्टेप को जोड़कर तीसरे पे रखता है, फिर 2 स्टेप को जोड़कर तीसरे पे रखता है, और इसी तरीके के प्रश्न मैंने ऑफलाइन क्लासेस में कराए भी बच्चों को और बताए भी तक, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है इस समय सीरीज टेस्ट में। तो चलिए पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ से। अगर हम देखें 28 प्लस 84 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 8 4 12 2, और यहाँ पे हो जाता है आपका फिर 8 2 10 1 11। इसका मतलब हमने जो लॉजिक बताया आपको समझ में आया होगा। 2 स्टेप को जोड़कर कहाँ पे रख दिया गया, तीसरे नंबर पे रख दिया गया। फिर यही पैटर्न हम लोग दोहराएंगे। अब इन 2 स्टेप को जोड़ेंगे और तीसरे पे देखेंगे क्या रखा हुआ है। तो देखिएगा 84 प्लस आपका 112 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 1। बिल्कुल सही है। इसका मतलब फिर अगले स्टेप में क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा और यहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। तो हो जाएगा 112 प्लस 196, क्या 308 बन रहा है। तो 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 308, इसका मतलब ये भी गलत नहीं है। अब आगे हम लोग ये देखते हैं, इसको ऐड करते हैं और ये बनना चाहिए 504। तो 196 प्लस 308 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 8 6 14 हो गया, और ये 9 1 10 यानी 0 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपका 4 और 1 5। बिल्कुल सही। इसका मतलब गलत क्या है आपका, ये वाला स्टेप गलत हो सकता है क्योंकि रॉन्ग टर्म है, या इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया हुआ, तो इसलिए इसको भी चेक करना पड़ेगा हमें। अब चेक करते हैं हम लोग, कितना 308 प्लस 504 को ऐड करते हैं तो 8 4 12 और 1, फिर कितना हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8, यानी ये होना कितना चाहिए था आपका 812 और 872 बन रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या सही नंबर होना चाहिए,
812। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 के इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। पार्ट 2 में अभी मैं अपलोड करूँगा, जो आप पहले आप अगर इसको देख रहे होंगे तो आप सेकंड पार्ट को भी देखिएगा, और सेकंड पार्ट को अगर आप पहले देख रहे होंगे तो फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। शिफ्ट फर्स्ट के जो प्रश्न थे वो सारे एक में कराए गए हैं। मैंने आपसे फिर कहा कि प्रश्न जब बड़े होते तो थोड़े टाइम टेकन होते हैं, और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आंसर बताना होता तो एक वीडियो में कवर कर लेते। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।